जानकारी पहुंच गई होगी आप लोगों तक कि आवेदन के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है बीपीएससी की ओर से। और क्योंकि अगर हमें आवेदन करना है और आवेदन करने में कोई त्रुटि ना रह जाए, तो उससे पहले हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। आपका कौन सा विषय आप में आवेदन करने वाले हो, उस विषय में कितने पद हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सीटेट के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, बीटेट के आधार पर आवेदन कर रहे हैं या एस्टेट के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, उसमें कितने अंक होने चाहिए, कितना किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो अगर ये सब बातें ठीक से जान लेंगे, तभी आप लोग ठीक से आवेदन कर पाएंगे। तो मैं एक बहुत लंबी वीडियो बना रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो क्या इसलिए कह रहा हूं, वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, पर इसमें एक एक बात आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके जो है वो ये वीडियो को देखिएगा। आपकी हर एक एलिजिबिलिटी, आपके लिए हर एक वो बात जिसका आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है, इन सब बातों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैंने बीपीएससी की वेबसाइट खोली हुई है, आप लोगों के लिए 3 नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग यहां पर इन्होंने डाला हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट नोटिस पर क्लिक करते हैं तो इंपॉर्टेंट नोटिस जो है हमारा ये खुल के आता है, जिसमें आवेदन करने को लेकर के तिथियां लिखी हैं। तिथियों को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। तिथियों को समझने के लिए इन्होंने कहा है कि पहले तो आप लोगों को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोगों को जो है निबंधन का मतलब रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों को जाकर के करना पड़ेगा, जो कि 5 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक आप लोग कर पाओगे। इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आप लोग अपना एक नाम और मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल करके जो है, उसके बाद फिर आप लोग अपनी फीस सबमिट कर देंगे। जो फीस है वो फीस सबमिट कर देंगे तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके बाद जो लोग 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ऐसा करना मत, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कल से ही कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग फीस भी कल से ही सबमिट करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत कीजिएगा। फिर भी कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाता है तो लेट फीस के साथ वो 17 नवंबर तक आवेदन कर सकता है। लेकिन जो आप लोग अपना डिटेल फॉर्म भरोगे, डिटेल फॉर्म भरने की तिथि जो है 10 नवंबर से शुरू हो रही है और 25 नवंबर तक आप लोगों को आवेदन करना है। इसके साथ एक लाइन लिख दी गई है कि आवेदन तो जो है वो करना है, लेकिन इसकी आवेदन की तिथि अविस्तारणीय है। डेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर से ही लेना है। मतलब जो डेट्स जारी की गई है तो उन्हीं तिथियों में एग्जाम लेना है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो यही आप लोगों को ये बात समझनी होगी। चलिए, ये बात समझ ली हमने और आप लोगों को ये जानकारी दे दी है। इस वेबसाइट पर बीपीएससी, आप लोग गूगल पर लिखेंगे वेबसाइट खुल जाएगी। इंस्ट्रक्शन जो अप्लाइंग फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उन पर जो है हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा मैं। पर जो यहाँ तीसरी बात जो है नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो नोटिफिकेशन की 2 बातें तो ये है कि एक तो आप लोगों के लिए 69,706 पद जो है वो शिक्षा विभाग के हैं, और जिसमें कि जो है इन्होंने स्पेशल एजुकेशन के भी कुछ पद अलग से रखे हैं। बाकी के जो है 916 पद जो हैं वो आपके पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के हैं, जिनमें से कि हम देख रहे हैं कि 31,982 पद जो हैं वो 6 विषयों में, 6 विषय कौन कौन से, गणित, विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन विषयों में जो है ये पदों की संख्या है। कुल पद, कुल पद जो हैं वो लिखे हुए हैं किस किस के लिए, अनारक्षित के लिए ये है, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ये कुल पद हो गए हैं। इन पदों को जो है वो भर सकते हैं पुरुष कैंडिडेट या महिला, दोनों ही भर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जो है वो अलग से आप लोगों को और दे दी है। महिलाओं के लिए जो है ये वाला, जिनमें कि 15,842 पद जो है महिलाओं के लिए अलग से है। तो ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा और अच्छी बात हो गई है कि महिलाओं को अब इन सभी पदों पर आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांगों के लिए अलग से पद निकाल दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती, नाती नातिनी है, उनके लिए भी पद निकाल दिए गए हैं। चलिए, पदों की जानकारी हो गई है। सैलरी पर अलग से बात कर लेंगे। वैसे सैलरी आप लोगों को 28,000 दिख रही है, लेकिन ये ज्यादा बनेगी, उस पर अलग वीडियो करेंगे आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाने के लिए।
मैं आप लोगों के लिए सारी वीडियोस करूंगा जिसकी आपको जरूरत होगी और विस्तार से समझने के लिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखना होगा। चलिए, इसके बाद जो आप लोगों को 9 से 10 के लिए पद दिए गए हैं, 9 से 10 पद जो है 18,877 पद हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह से बांटे गए हैं। इनमें से 18,877 पदों में से यहां लिख दिया है कि कोटि जो है वो अनारक्षित, वही अलग अलग कोटि है। महिलाओं के लिए अलग पद ये लिख दिए हैं, दिव्यांगों के, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग पद लिख दिए हैं, जिनमें कि अगर आप लोग देखोगे हिंदी, अंग्रेजी जो हैं, जैसे कि आप लोग इनके पदों को यहाँ अलग से देख पाएंगे। पदों की संख्या तो आप लोग नोटिफिकेशन में अपने अपने विषय की देख ही सकते हैं, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, इन पर जो है वो पद हैं। तो ये हो गई है पदों की संख्या 9 से 10 को लेकर के। और इसी तरह से 9 से 10 के लिए स्पेशल एजुकेशन के 270 पद और निकाले हैं, इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो अलग होगी। तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों को अच्छा, इस वीडियो में मैं अभी आगे आप लोगों को ये पदों की संख्या बताने के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या होगी ये भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये भी बताऊंगा, और सीटेट या फिर बीटेट या फिर एस्टेट को लेकर के आपके मन का कोई कंफ्यूजन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इन सब चीजों को, इन पॉइंट्स को लिख लेना है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो, या आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो लिख करके भी आप लोग उसे अपना क्लियर कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। 11 से 12 के लिए 18,577 पद हैं, जिनमें के लिए पुरुषों के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं, दिव्यांगों के लिए अलग है वही। और इस तरह से आप लोगों को यहाँ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, भूगोल, इस तरह से देखेंगे तो 30 विषयों के पद जो है इन्होंने निकाले हैं। ये तो पद तो आप लोगों को अपने अपने विषय के पता लग ही गएंगे, पुरुषों के, महिलाओं के सब मिलाकर के आप लोग देख ही लेंगे। इससे आगे जो है थोड़ा सा नोटिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम की लाइन नहीं है, आरक्षण कैसे क्या कुछ है, लेकिन ये बात आप लोगों के लिए बहुत काम की है, जिसको आप लोग जो है सोच भी रहे होंगे कि हमें तो 1,20,000 पद कहा था, मुख्यमंत्री ने 1,20,000 पद कहा था, यहाँ तो कुल 70,500 पद हैं, बाकी के 50,000 पद जो है उनका क्या हुआ। तो इन्होंने ये लाइन आप लोगों को लिख करके दी है कि पदों की जो संख्या है वो हम बढ़ा सकते हैं, घट बढ़ सकती है, घट से घटेगी तो नहीं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ये लिख भी दिया है। और जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात कही भी है कि देखो ये हमारा अपना विवेक है, आप लोग पदों की चिंता मत करें, आप फॉर्म भरें, और वो जो 50,000 पद हैं उनको भी रिजल्ट जारी करने से पहले जोड़ लिया जाएगा। इसका कारण भी जो है मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा उसके बारे में, पर पदों की संख्या जो है वो आप लोग कम मत समझ करके चलिएगा, पदों की संख्या बढ़ सकती है। और यहाँ जो है ये एक चीज और कही है कि पदों अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में भी किया जा सकता है। मतलब आप लोगों को जो है अलग एक ही दिन सबकी परीक्षा एक विषय की हो जाए, ऐसा अगर अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं तो एक से ज्यादा दिन में भी परीक्षा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एलिजिबिलिटी पर आते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब कौन आवेदन कर सकता है। आप लोगों के मन में होगा कि मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं दूसरे राज्य का हूं, या फिर जो है मैं बिहार राज्य का पिछड़ा वर्ग से हूं, मैं बिहार राज्य की महिला हूं, सारे के सारे बातें जो हैं, या मैंने जो है सीटेट में मेरे तो 82 नंबर हैं, सीटेट में मेरे तो जो है वो 90 नंबर में एक कम रह गया, कई सारे प्रश्न होंगे, या फिर मैं तो अभी जो है बीएड कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, सारी बातों पर बात करेंगे। तो यहां इन्होंने दिया हुआ है कि एलिजिबल वो होगा, पहली बात तो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक कहते ही ये कह दिया गया है कि सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हो, सभी राज्यों के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात इन्होंने कही कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। मतलब जो आप लोगों को एलिजिबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए, और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो मतलब आप लोगों को सीटेट भी मान्य है, और जो सीटेट के साथ साथ जहां बीटेट की जरूरत है, जैसे कि आप लोगों को मध्य विद्यालय जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, इसमें सीटेट और बीटेट के आधार पर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। बिहार टेट जो है, जिसने बिहार टेट क्वालिफाई किया है तो वो भी आवेदन कर पाएगा, और जिसने सीटेट अभी अभी क्वालिफाई कर लिया वो भी आवेदन कर पाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों
विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है एस्टेट पेपर 1 चाहिए होगा और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 चाहिए होगा। सीटेट जो है वो 6 से 8 के लिए मान्य है, 9 से 10, 11 से 12 के लिए एस्टेट ही अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखने की है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एस्टेट जो है वो 9 से 10 और 11 से 12 अध्यापक के लिए कराया जाता है। तो यहाँ आप लोग केवल एस्टेट के आधार पर ही भर पाओगे, जबकि जो 6 से 8 है तो क्योंकि वो उसके लिए सीटेट पेपर 2 भी जो है एलिजिबल है और बिहार टेट के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन इसके बाद आप लोगों को अब बात आती है कि जी नंबर कितने होने चाहिए सीटेट या फिर बिहार टेट में। नंबर जो है, नंबर को लेकर के इन्होंने बताया यहाँ के 60% नंबर होने चाहिए। बीटेट या फिर सीटेट जो है, बीटेट 2017 के लिए जो लागू किया गया था वो यही था कि आप लोगों को सामान्य कोटि का अभ्यर्थी, सामान्य कोटि का अभ्यर्थी कौन होगा? जो अदर स्टेट का, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, या फिर आप लोगों की बिहार राज्य के जो सामान्य वर्ग के हैं जिनका कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए 60% अंक मतलब 90 नंबर जो है वो होने चाहिए, एस्टेट में भी, बिहार टेट, सीटेट में। और यहाँ जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 मतलब 82 नंबर जो है वो होने चाहिए, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% मतलब 75 नंबर जो है वो होने चाहिए। इस तरह से आप लोगों को कह दिया गया है। और विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु जो है, बाकी तो सामान्य बातें हो गई है। अब हम चलते हैं, नंबर भी आप लोगों के सीटेट के और बीटेट के क्लियर कर दिए हैं। एस्टेट जो है वो क्वालिफाइंग कितने पर है? 75% पर क्वालिफाइंग है, तो उसके लिए नंबर की कोई बात ही नहीं है, वो आप लोगों को पहले से कह ही रखा है। आपके पास अगर एस्टेट का सर्टिफिकेट है तो उसमें नंबर का कोई महत्व है ही नहीं, है ना। आप लोगों को वो क्वालिफाई है तो क्वालिफाई है। 6 से 8 के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ 3 तरह के अध्यापक हैं। एक है गणित और विज्ञान का अध्यापक, दूसरा सामाजिक विज्ञान का अध्यापक, और तीसरा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत जो है, इन अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं। तो इनके लिए अलग से भाषा विद्यालय अध्यापक हुआ। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? वही जिस पर हम लोग खूब बात पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों को विस्तार से बता भी चुका हूं मैं, कि आपको यहाँ ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके पास होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं हो पा रहे हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग जो है उसमें 50% है तो भी आप आवेदन कर पाओगे। और बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड कोई सा भी बीएड हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड बीएड हो जो बीए और बीएड का मिला करके होता है, चाहे वो आपका 1 वर्ष का बीएड हो, चाहे वो 2 वर्ष का बीएड हो, सभी प्रकार की बीएड जो है यहाँ मान्य है। यहाँ तक कि स्पेशल एजुकेशन वाला जो बीएड है वो भी मान्य है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को ये कहा गया है कि अगर आपने जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है ना, एनसीटी की मान्यता और मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार अगर आप लोगों ने समय समय पर जारी किए गए जो नियम हैं उनके आधार पर भी अगर आपने बीएड किया है, 1 वर्षीय स्नातक अगर आपने किया है, बीएड किया है, तो 45% अंकों के साथ भी आपका स्नातक मान्य हो जाएगा। तो ये बात हुई यहाँ से महत्वपूर्ण। और वही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड है तो भी मान्य होगा, 4 वर्षीय बी और बीएड है या बीएड या बीएससी एड जो है कोई भी आपके पास है तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपका सब प्रकार का मान्य है 50% अंकों के साथ। ये बात हो गई है। इसके बाद आप लोगों को कहा कि यहाँ बीएड के साथ साथ अगर आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा एवं बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। मतलब स्पेशल एजुकेशन से अगर आप लोगों ने जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, विशेष शिक्षा का, स्पेशल एजुकेशन का, या फिर आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन से जो है वो बीएड की हुई है, तो भी आप लोग इसमें आवेदन बीएड के स्थान पर कर पाओगे। मैं आप लोगों को ये बात पहले समझा भी चुका हूँ और अभी भी विशेष बात आप लोगों के लिए ध्यान देने के लिए है ये वाली बात। 6 से 8 में जो है स्पेशल एजुकेशन वाले भी मान्य है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ कहा गया कि 6 से 8 के भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या फिर विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। 6 से 8 के लिए अगर आप भाषा में आवेदन कर रहे हो, संस्कृत में आवेदन कर रहे हो, हिंदी में आवेदन कर रहे हो,
तो स्नातक स्तर पर आप लोगों ने वो भाषा ऑनर्स के रूप में पढ़ी हो तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे, या फिर एक विषय के रूप में पढ़ी हो तो भी आप लोग जो है वो भाषा 3 वर्षों में आपने पढ़ी हुई हो तो भी आवेदन कर पाओगे। 2 वर्षों का यहाँ मान्य नहीं है, यहाँ 3 वर्षों का मान्य है, ये बात ध्यान रखने की है। इसके बाद आप लोगों को एक बात और कहूं मैं, 6 से 8 के लिए आप लोगों को कहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन में, देखो अगर आप लोग सोशल साइंस में आवेदन करना चाह रहे हो, ग्रेजुएशन में जो है वो हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए। ये भी बात ध्यान रखना सोशल साइंस के लिए। गणित में आवेदन कर रहे हो, गणित और विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हो तो गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन 4 में से कोई 2 विषय आपके पास होने चाहिए। ये बात आप लोगों को समझा चुके हैं बहुत बार पहले से भी। और यहां एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो यहां 50% अंक कहे हैं, यहां उस विशेष विषय में नहीं कहे हैं, कंप्लीट ग्रेजुएशन में कहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन आप लोगों ने जो है मान लिया बीए किया है या बीएससी किया है और आप लोगों को आवेदन करना है हिंदी के लिए, तो हिंदी में 50% हो ये नहीं कहा, कंप्लीट ग्रेजुएशन में, कंप्लीट बीए में 50% हो ये कहा है। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको 5% की छूट, मतलब वो 45% पर भी आवेदन कर पाएंगे। अब आते हैं 9-10 के लिए। 9-10 के लिए बिल्कुल वही है कि 9-10 जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ हो और आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो तो आप लोग आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और इसी तरह से वही 4 वर्षीय उपाधि हो तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। बिल्कुल वही जो उसमें दिया हुआ है, उसमें और इसमें अंतर ये है कि 6 से 8 के लिए तो आप लोग जो है सीटेट पेपर 2 हो तो आवेदन कर पाओगे, बीटेट आप लोगों ने पेपर 2 किया हो तो आवेदन कर पाओगे, लेकिन 9-10 में एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि नीचे इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। 9 से 10 के लिए ये सामान्य, वही बिल्कुल जैसे आप लोगों को ग्रेजुएशन में 50% और बीएड में जो है आप लोगों का बीएड आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ हो। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए जो है यहाँ नहीं कहा अलग से, ठीक है। बाकी जो है वो खेल वालों के लिए अलग से कुछ है, संगीत के लिए कुछ अलग से है, उन पर अलग अलग विषयों की अलग अलग चर्चा हम लोग कर लेंगे। और जो विशेष विद्यालय हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ एस्टेट चाहिए आप लोगों को कि, और जो 9 से 10 वाला है विशेष शिक्षा की मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि 50% स्पेशल एजुकेशन वाले जो लोग हैं जिनके लिए 200 कुछ 250 के आसपास पद निकाले गए हैं, 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हुआ हो एवं इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास हो, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने जो है बीएड के साथ साथ कोई सर्टिफिकेट या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में, मतलब अगर आप लोगों ने केवल बीएड किया है, केवल बीएड करके लेकिन स्पेशल एजुकेशन में जो अलग से डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये अलग से कर लिए तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। और यहाँ एक बात ये कही कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में आपने कोई और आपने किसी आपका स्पेशलाइजेशन जो है किसी अलग विधा में है और आप आवेदन किसी अलग विधा में करना चाहते हो तो 6 महीने का आप लोगों को अध्यापन प्रशिक्षण और अलग से करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो है 9 से 10 के लिए वही 5% की छूट जो है रिजर्वेशन के लिए अलग से है। 9 से 10 के लिए यहाँ विषय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, गणित के लिए कह दिया गया है कि शिक्षा विभाग का स्नातक स्तर पर जो है गणित के साथ साथ आप लोगों को भौतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान या फिर सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय, 1 2 3 4 5 6 विषयों में से 2 4 5 विषयों में से कोई 2 विषय आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हो, या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इंजीनियरिंग वालों को भी इसमें कहा गया है गणित में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को ग्रेजुएशन जो है वो गणित एक विषय के रूप में वो होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। फिर मैं अगर बात करूं इससे आगे आप लोगों को विज्ञान के लिए कहा, साइंस के लिए कि आपको स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पर जो है आपने प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जो है या वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन ये विषय जो है
विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया हुआ हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र ये पढ़ा हुआ हो, या फिर इंजीनियरिंग वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। बस विज्ञान जो है एक विषय के रूप में आप लोगों के पास होना चाहिए। एक और बात ये कही यहाँ पर कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के लिए यही कहा कि सामाजिक विज्ञान के लिए आप लोगों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय आप लोगों ने पढ़ा हो। एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। इतिहास या भूगोल में से एक विषय जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास, ये जरूर कहा। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। इतिहास का मतलब यहाँ प्राचीन इतिहास भी, क्योंकि कहीं कहीं जो है इतिहास की जगह प्राचीन इतिहास लिखा होता है तो वो मान्य है, यहाँ ये बात ध्यान रखने की है। चलो अब आप लोगों को 11वीं से 12वीं के लिए जो है ये कह दिया गया है कि आप लोगों को 50% अंकों का साथ आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बीएड किया हुआ हो, यही आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ पर एस्टेट आप लोगों के पास क्वालिफाई होना ही चाहिए। और आप लोगों ने जो है ये कहा गया कि 50% अंकों में से 5% की छूट उनको मिल जाएगी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों को फिजिक्स में आवेदन करना है लेकिन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स किया है, अप्लाइड फिजिक्स में किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है, तो भी आवेदन कर पाओगे। तो जिस जिस विषय के अतिरिक्त और विषय भी यहाँ लिखे हुए हैं वो भी लोग इनको पढ़ के यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है तो आप लोग समझते ही हैं। और जो 11वीं से 12वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक को कहा कि ये कुछ कंप्यूटर विज्ञान के जो डिप्लोमा है इसके लिए अलग से भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान के लिए कंप्यूटर विज्ञान वाले सर जो है अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन है उन पर चर्चा करेंगे ही। तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं और आगे जो है कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो है बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। और ये कहा कि वाणिज्य संकाय में जो है विद्यालय अध्यापक के पद पर क्या क्या होना चाहिए। अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटेंसी वाले बनाने, मैंने कॉमन विषयों के लिए आप लोगों को सामान्य जानकारी देने के लिए कहा है। इसके बाद आपको कहा है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से हाँ, मतलब आप लोगों का जो है वो वैलिड होना चाहिए जिस जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्री कॉलेजेस जिनको यूजीसी ने अभी अमान्य कर दिया है, तो उनके सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, ये बात ध्यान रखने की है। और ये भी कहा है कि ये तो सामान्य बातें हो गई हैं। और इसी तरह से अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के लिए 6 से 8 की जो वैकेंसी है एलिजिबिलिटी वही रहेगी 234 पदों के लिए, जिनमें कि हिंदी एवं अंग्रेजी है, गणित एवं विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ये हो गया। और इसी तरह से जो 9 से 10 के लिए जो अलग अलग विषय हैं उनके एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल यही रहेगी। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। और इसी तरह से अतिरिक्त जो इसमें इस नोटिफिकेशन की जो और बात अगर कोई ऐसी रह जाती है तो वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब एक बात आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आप लोगों का किसी विषय को लेकर के कोई डाउट रह गया हो, मन में कोई प्रश्न रह गया हो, तो बता दीजिएगा मुझे। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों को अलग से ये कहा ना अति पिछड़ा के लिए अलग से कुछ और एलिजिबिलिटी हो, अति पिछड़ा को रखते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से एक वीडियो करके आप लोगों को जानकारी दे ही देंगे तो ठीक रहेगा। आयु सीमा जो है 18 वर्ष से जो है आप लोगों को कम नहीं होने चाहिए, 18 वर्ष से ज़्यादा हो। हाँ, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की इस नोटिफिकेशन से है कि आप क्या अपीयरिंग वाले भी ये फॉर्म भर पाएंगे। तो इन्होंने कह दिया है कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 है। 1 अगस्त 2023 के आप लोगों को जो है अपना आयु का निर्धारण करना है। तो कम से कम जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। जिसके बात आप लोगों को कहा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए 40 वर्ष कर दी गई है, महिलाओं के लिए भी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये 42 वर्ष किया गया है। और ये बात हो गई है। इसके अतिरिक्त अपीयरिंग वालों को इसमें जो है वो मना किया है, क्योंकि ये तो छूट हो गई है।
अपियरिंग वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि ये क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, ये बात इसमें नोटिफिकेशन में कही गई है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों का, एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया है। एग्जाम पैटर्न जो है वो ये कर दिया गया है कि आप लोगों को लिखित परीक्षा होगी। पहले आप लोगों की परीक्षा होती थी, एक भाषा की परीक्षा जो है 100 नंबर की अलग होती थी जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य था, उसको घटा करके जो है वो 30 नंबर की कर दी गई है। और एक अलग परीक्षा ना हो करके 120 नंबर का जो आपका मुख्य परीक्षा होती थी उसी में 30 नंबर और जोड़ करके 150 नंबर की परीक्षा होगी 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे में जो है आप लोगों को भाषा एलिजिबिलिटी वाला रखा जाएगा जिसमें कि जो है 30 अंकों की भाषा होगी। और भाषा में 6 से 8 के लिए भाषा जो रहेगा आप लोगों का अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक भाषा ले सकते हैं, 30 नंबर का रहेगा। सामान्य अध्ययन के लिए जो है आप लोगों को इन विषयों का सामान्य अध्ययन जिसमें से आप लोगों को 40 प्रश्न आएंगे, तो ये हुआ। और 80 प्रश्न जो है आप लोगों के आपके विषय से आएंगे जिस विषय में आप लोग 6 से 8 में आवेदन कर रहे हो। सेम पैटर्न जो है वो लागू है और 2.5 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। नीचे यहाँ ये बात लिखी हुई है 2.5 घंटे का पेपर इसमें भी ऐसे ही होगा, भाषा का 40 नंबर जनरल स्टडीज का और 80 नंबर जो है आपके उस विषय का जिसमें आवेदन कर रहे हो। और इसी तरह से जो है इनका भी होगा 11-12 वाले अध्यापकों का। पहला भाग क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग नहीं अगर आपने किया तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी, फिर अपना और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी बात ध्यान रखना। और पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिर आप लोगों को एक मेरिट बन जाएगी, मेरिट के आधार पर आप लोगों को यहाँ नियुक्ति दे दी जाएगी। तो मैंने बहुत नोटिफिकेशन को जो है वो ध्यान दे दिया। एक चीज और है, आप लोगों को इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये नियमावली का एक नया नियम बना दिया गया है कि अगर आप लोग जो है इसमें आवेदन कर रहे हो तो 3 बार से ज्यादा आवेदन कर नहीं पाओगे। जैसे किसी ने बीपीएससी पहली भर्ती में आवेदन कर दिया, फिर दूसरी में कर दिया, तो तीसरी का चांस और बचेगा, उसके बाद वो नकार दिया जाएगा। फिर आगे और कहा इन्होंने कि पाठ्यक्रम जो है वो अलग से बीपीएससी ने जारी कर दिया है, तो पाठ्यक्रम को अलग से देख लेंगे हम लोग। आरक्षण की बात हो गई है, ये कोड हो गया है आप लोगों को जो भरना है। चलिए ये जो है बाकी की आरक्षण की जो चीजें हैं उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन मेरे द्वारा बता दिए गए। अभी कोई प्रश्न आप लोगों का रह जाता है कमेंट करके बता देना, अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रश्न पर आप लोगों को वीडियो मिलेगी।